और मैंने सुबह सुबह बना दिया है ऑमलेट, ब्रेड और कुछ फ्रूट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हॉट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। भाई वेदर ऐप में दिखा रहा है 5 डिग्री -5 डिग्री दिखा रहा है। नीचे जाके देखते हैं वेदर कैसा हो रहा है। अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। देखो आज ग्लव्स, मफलर, थर्मल सब कुछ पहन लिया है भाई। और ये देखो भाई, अभी यहाँ भी पुलिस खड़ी है, क्या दिक्कत हो गई आज भी। और देखो क्या मस्त सनशाइन हो रहा है भाई। -5 में समझ भी नहीं आ रहा है आज -5 हो रहा है, लेकिन ये देखो भाई कितना मस्त सनशाइन हो रहा है। मैं क्रॉस कर लेता हूँ बस, पता नहीं कहाँ पे है। यहाँ के बर्ड्स वगैरह को डर नहीं लगता है भाई। देखो बिल्कुल बिल्कुल भी डर वर कुछ नहीं लगता। या तो ओवर पता नहीं भाई क्या सीन है। पुलिस वगैरह आ रखी है पूरा एरिया में, 2-3 पूरा मतलब गाड़ी वाड़ी भी खड़ी है, कवर कर रखा है। कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, आई डोंट नो। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर कुछ होगा तो न्यूज़ में आ जाएगा। तो भाई कितना तगड़ा सनराइज हो रहा है वहाँ पे। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ता था भाई मुंह पे, ऐसे इतनी तेज चमाटा लग रहा है सनराइज का। ये देखो फ्रॉस्ट का देख के आपको समझ आ रहा होगा कि -5 डिग्री था। इतना तगड़ा फ्रॉस्ट नहीं हुआ जैसे मैंने कल बताया था ना, मैनचेस्टर साइड और उस साइड में भाई, नॉर्थ साइड में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्ट हुआ है। लाइक 20 सेंटीमीटर तक का फ्रॉस्ट नहीं, स्नो हुआ है भाई। क्या ही मस्त फ्रॉस्ट हो रहा है पूरे में। देखो फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट हो रहा है। मेरा आज होना था मोबाइल रिचार्ज ख़त्म। मैं यूज़ करता हूँ वॉक्सी का सिम कार्ड, और मैंने जो आईफोन लिया है ना वो लिया है सिम के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो भी 3 के साथ। तो मैं डबल सिम यूज़ करता हूँ। लास्ट टाइम मतलब जब मैं यूके आया था तब मैंने वो वॉक्सी का सिम लिया था। उससे पहले एक और सिम लिया था मैंने, लिवारा का। तो वो मैंने पोर्ट करवाया। पोर्ट तो आपको पता ही होगा ना। तो पोर्ट करवाया था वॉक्सी में। भाई वॉक्सी का सर्विस बहुत अच्छा है। मतलब अगर कोई यूके में सिम वगैरह बेस्ट नेटवर्क सर्विस वगैरह सर्च करा तो भाई वॉक्सी का कंसिडर कर लेना। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉक्सी जो है इंटरनेशनल कॉल अलाउड नहीं करता। बाकी उसके प्लान बहुत सस्ते सस्ते हैं। 12 पाउंड में आपको अच्छे खासे अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड इंटरनेट वगैरह भी दे देता है। लाइक सोशल मीडिया वगैरह अनलिमिटेड होता है। बाकी 30-60 GB ऑफर में भी दे देता है। तो इस तरीके से बाकी रिचार्ज जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने ना, मतलब अकाउंट में पैसे नहीं थे तो ऑटो डेबिट गया नहीं, तो रिचार्ज हुआ नहीं। अभी जो ये वाला जो सिम है मेरा 3 का, उसमें डेटा है, बट द थिंग इज़ कि वो बहुत ही कम डेटा है। मैंने जो प्लान लिया था उसके साथ, जो इंस्टॉलमेंट के साथ जो आईफोन आता है भाई 3 का, या ये सब भाई कंसिडर ही मत करना। मेरा मतलब अगर मुझे मालूम होता कि भाई 24 मंथ का और इतनी, मतलब मैंने कंसिडर नहीं किया पहले ये सारी चीज़ें। जब आप लेते हो ना आईफोन या कुछ, तब दिमाग में चीज़ें चलती नहीं है, लेकिन बाद में आपको जब रियलाइज़ होता है कि आपने कितनी घटिया डील ले ली है ना, तब रिग्रेट होता है। भाई आज तो मॉर्निंग में ही कितना भीड़ हो रहा है। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है भाई। देखो क्या मस्त लग रहा है देखने में, बिल्कुल सीनरी जैसा लग रहा है, ड्राइंग्स वाला। ओ भाई आज तो हद से ज़्यादा भीड़ हो गई लंच के लिए। देखो क्या लंबी लाइन लग रही है। लंच टाइम में आया हूँ लंच करने के लिए। चीज़ बता दूँ कि मैंने मतलब अब ऐसी ही बात चल रही थी ऑफिस में कि जॉब वगैरह का क्या सीन चल रहा है। तो मतलब जो मेरा मैनेजर है ना, ही सेड कि जैन इज़ द बेस्ट पीरियड टू अप्लाई फॉर द जॉब, क्योंकि बहुत सारे लोग स्विच करते हैं कंपनीज और कंट्री भी, अपने घर भी जाते हैं और स्विच भी करते हैं। तो इस वजह से जैन इज़ द बेस्ट पीरियड टू गेट द जॉब। तो भाई मतलब एक अच्छी एडवाइस है एक ब्रिटिशर से जो कि मैनेजर है और हेड है, मतलब मेरी कंपनी में, नॉट कंपनी में, मतलब मेरी टीम का जो हेड है, तो उसके थ्रू ये एडवाइस है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर आप मतलब जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई अच्छे से अप्लाई करो। यूके में बहुत चांसेस है जॉब के लिए, और अभी तो बहुत सारी जॉब निकली हुई है। जिन लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, थोड़ा बहुत एफर्ट करो, या फिर कोर्सेज वगैरह कर लो, या फिर मतलब थोड़ा बहुत किसी काउंसलर की हेल्प ले लो अगर मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है या कहीं पे स्टक हो गए हो इस टाइम। और आपने वो वाला इंसिडेंट तो सुना ही होगा जो अभी रिसेंटली इंडिगो फ्लाइट में हुआ था। तो देखो यार, मतलब मैं अपना ओपिनियन या थोड़ा बहुत जो भी मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, मुझे मालूम है कि फ़्लाइट डिले होता है तो कस्टमर को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और लेकिन इसमें पायलट का क्या फ़ॉल्ट है, क्योंकि भाई जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो लैंड कर सकता है, राइट। उस पर से जब फ़्लाइट डिले हो रही है दैट मीन्स कि उसको आगे से इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है ना। तो इस वजह से, और फिर उस पायलट ने जो कि मतलब उस पायलट ने आके इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब लोगों को इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से डिले होगा और भी ज़्यादा डिले होगा, बिकॉज पैसेंजर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गया था प्लेन वगैरह। लेकिन उसके बाद जो है, जो पैसेंजर ने आके जो किया भाई, वो आता है फिजिकल असॉल्ट के अंदर, और विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।
और यूके में तो भाई इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूल्स है। इंडिया में भी ऑब्वियसली उस पैसेंजर को लाइक ब्लैक लिस्ट में कर दिया है ट्रैवल में, और बहुत सारी चीज़ें हुई है, एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड हो गई, पर सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन उस पैसेंजर का पेशेंस लेवल मतलब ख़त्म हो गया था, समझ सकते हैं, लेकिन फिजिकल असॉल्ट का वो किसी को भी वो नहीं है, मतलब हक नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो और दूसरा कि एक जिस लड़की ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका स्टेटमेंट भी आया कि वो जो पायलट ने आके लोगों को मतलब पैसेंजर को ही ब्लेम करने शुरू कर दिया कि आपकी वजह से ही जो है फ़्लाइट डिले हो रही है, तो विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लाइक उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर्स को कैसे ब्लेम कर सकता है वो किसी भी रीज़न से। मतलब उसमें पैसेंजर्स का क्या ब्लेम है कि फ़्लाइट डिले हो रही है, तो उसमें उनका फॉल्ट है, तो उनमें उनका तो कोई रोल ही नहीं है ना किसी भी हाल में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इस वाले इंसिडेंट में। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है भाई, देखो क्या मस्त लग रहा है देखने में, बिल्कुल सीनरी जैसा लग रहा है, ड्राइंग्स वाला। फाइनली ऑफिस टाइम हो गया है ख़त्म। आज मैं 10 मिनट पहले ही निकल गया ऑफिस से, ताकि मेरे को आज जाना है। तो मेरे को जो प्रॉपर्टी एजेंट है जिनके थ्रू हमने फ्लैट लिया था, तो उन्होंने कॉल किया था एंड दे सेड कि दे गॉट द पेन ड्राइव से फॉर द मैनुअल थिंग्स, लाइक जितनी भी चीज़ें हैं ना, लाइक अप्लायंसेस कैसे यूज़ करना है। भाई यहाँ का अलग लेवल का सिस्टम है, मतलब तुम लोग रियलाइज़ करोगे व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग इन दिस कंट्री, तब आपको रियलाइज़ होगा ओके भाई कैसे ये लोग, इनका प्रोसेस ही अलग तरीके का है। लाइक इंडिया की तरह नहीं है कि प्रॉपर्टी एजेंट ने आपको फ्लैट दे दिया बस अब सब आपकी हेडेक है, नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैनुअल मतलब प्रोसेस वाइज होती है भाई प्रॉपर्टी वालों ने, ताकि मेरे को वो पेन ड्राइव दे सके एंड आई कैन वॉच द वीडियोज़ एंड हाउ टू यूज़ द अप्लायंसेस। लाइक इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है उसमें, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मालूम है कि नहीं, जो 1 बेडरूम फ्लैट होते हैं उनमें हार्डली गैस वाला हीटर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 2 बेडरूम फ्लैट हाउसेस में ही आपको गैस प्रोवाइड करती है काउंसिल, और जो 1 BHK के फ्लैट होते हैं या हाउसेस होते हैं उनमें रेयर चांसेस है कि आपको गैस का कनेक्शन मिलेगा फॉर द हीटिंग पर्पस। तो जो भी बॉयलर होता है या वो सब होता है वो हीटिंग के थ्रू चलता है, वो मतलब हीटिंग जो होती है वो भी इलेक्ट्रिक के थ्रू होती है। आई होप कि मैं आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो बस दिखा रहा है 5-10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट दिखा रहा है। ये देखो क्या मस्त सनसेट हो रहा है। सो अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो 0 डिग्री हो रहा है, लेकिन एक आधे घंटे में जैसे 6-7 बजे फिर -1 करते करते मतलब -4 तक चला जाएगा 10 बजे तक। तो इस तरीके का टेम्परेचर हो रहा है। मॉर्निंग में जो हो रहा था -6 डिग्री हो रहा था, लेकिन भाई मतलब नॉर्मल ठंड तो लगी रही थी ऑब्वियसली, लेकिन एक चीज़ और मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही थी, या हो सकता है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो, लेकिन जो ब्रीदिंग में होता है ना थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। पता नहीं वो टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से हो रही थी या फिर रश करने की वजह से हो रही थी, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ 2-3 दिन से ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन जब -6 पे गया ना टेम्परेचर, तो ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ी सी इस तरीके से डिफ़िकल्टी हो रही थी। सो ये है गोडरेल प्रॉपर्टीज़ भाई, जिनके थ्रू हमने फ्लैट लिया था। इनका भाई ऑफिस ही इतना तगड़ा लगता है, मतलब देख के लगता नहीं है प्रॉपर्टी एजेंट है ये लोग, पूरा IT ऑफिस जैसा बना रखा है। सो मैंने पेन ड्राइव कलेक्ट कर लिया है, तो वही है पेन ड्राइव में इन्होंने बता रखा है कि मैनुअल चीज़, जैसे ये मेरे को पेन ड्राइव दिया है इन्होंने, तो कोई भी अप्लायंसेस अगर वर्क नहीं कर रहा है या एरर वगैरह दे रहा है तो उसको वो ऑब्वियसली पेन ड्राइव को लैपटॉप में चलाना है, वीडियोस वगैरह दे रखा होगा या फिर इन्होंने कुछ थ्योरी वगैरह लिखा होगा कि किस तरीके से रिजॉल्व करना है उसको। और अगर फिर भी मैं रिजॉल्व नहीं कर पाता तो इनको ऑब्वियसली कॉल करके ही ठीक करवाना है। और अभी मेरा कल जो है मेंटेनेंस के लिए इनकी तरफ से, क्योंकि लैंडलॉर्ड की तरफ से आई डोंट नो कि कैसे वर्क करता है, ये लोग प्रॉपर्टी एजेंट है, फिर लैंडलॉर्ड कोई और है और हम लोग टेनेंट है, तो इन्होंने लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म किया। नाउ लैंडलॉर्ड विल बुक लाइक प्लम्बर, अगर प्लम्बर का काम है तो, और अगर टॉयलेट का सीट जैसे मेरा टूटा है तो उसके लिए भी तो प्लम्बर ही आएगा। हाँ, तो उसके लिए प्लम्बर आएगा तो वो आके फिक्स करेगा। तो आई डोंट नो कि हमसे चार्ज वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस तो इनके ऊपर ही होता है, तो ये लोग मेंटेनेंस वगैरह कैसे मैनेज करेंगे वो देखना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने बताया ना कि मैं कोलचेस्टर में रहता था, तब काउंसिल के जो है बिन बैग्स आते थे, डिस्पोजेबल बैग्स जो है काउंसिल की तरफ से मिलते थे कि आप उसमें कूड़ा डाल के बिन बैग्स में रख के फिर वो कूड़ा उठाने वाले जो लोग आते थे काउंसिल के, वो लोग लेके जाते थे। बट आई डोंट नो, दे आर सेइंग कि रूल्स हैज़ बीन चेंज्ड
बट मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, क्योंकि काउंसिल के बैग्स मिलते थे डिस्पोजेबल वाले, उसके बाद हम लोग उसमें कूड़ा डंप करके फिर किसी बिन में डालते थे, तो वो कलेक्ट करते थे। बट आई डोंट नो कि अब कैसे हम लोगों को खुद बैग जो है काउंसिल के खुद से जो है डिस्पोजेबल बैग्स जो है खरीदने के लिए बोल रहे हैं और यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो तो हम वैसे ही कर रहे थे। अगर वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, कल मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो देखते हैं कब वर्क फ्रॉम होम में तो ऑब्वियसली कुछ रिकॉर्ड करना मुश्किल है, तो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।